हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं एन्युटी। तो सबसे पहले मैं एन्युटी स्टार्ट करने से पहले एन्युटी का मीनिंग समझा देता हूँ कि एन्युटी होती क्या है। तो एन्युटी इज अ सीरीज ऑफ रेगुलरली पेड इंस्टॉलमेंट। ओके, सो एन्युटी क्या है? सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं उस इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है? एन्युटी कहा जाता है। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे 5 साल के बाद अमाउंट की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो मैं क्या करता हूँ, आज से ही सेविंग करने की शुरुआत करता हूँ। तो सपोज मैं बैंक में जाता हूँ और बैंक में मैं एक आरडी अकाउंट ओपन करता हूँ। मान लो कि मैंने बैंक में 5 साल के लिए एक आरडी अकाउंट ओपन किया। अब आरडी अकाउंट की खासियत क्या होती है कि हर महीना आपको एक फिक्स्ड अमाउंट आपके अकाउंट में जमा करना होता है, और वो पैसा आपको कब मिलता है? वो पीरियड ख़त्म होने के बाद मिलता है। ओके, तो मान लेते कि मैंने फर्स्ट मंथ में बैंक में आरडी अकाउंट में 5,000 रुपया डिपॉजिट किया। तो यहाँ पे मैंने 5,000 डिपॉजिट किया, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 5,000, 5,000। ओके, हर महीना में 5,000 अमाउंट क्या कर रहा हूँ? डिपॉजिट कर रहा हूँ। कितने साल के लिए बेटा? 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर्स यानी 60 मंथ्स होते हैं। तो यानी 60 मंथ्स में मैंने 5,000 का पेमेंट हर महीना किया है। तो मैंने कुल मिला के कितना पेमेंट किया? 3 लाख रुपीस का पेमेंट किया। ओके, सो 3 लाख रुपीस तो मिलेगा ही मुझे, और उन 3 लाख रुपीस पे ये जो इंटरेस्ट, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट के साथ मुझे अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट को मैं क्या कहूँगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू, दैट इज फ्यूचर वैल्यू या अमाउंट ऑफ एन्युटी। होप सो ये क्लियर हुआ रहेगा। हर महीना में 5,000 हर महीना में क्या कर रहा हूँ? डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो ये 5 ईयर्स में मैंने प्रिंसिपल अमाउंट जमा कराया है, साथ में इंटरेस्ट भी मुझे उस पर मिलेगा, और वो रकम मुझे 5 साल खत्म होने पर मिलेगी। उस रकम को हम क्या बोलते हैं? एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू या फिर अमाउंट ऑफ एन्युटी। सिमिलरली, अगर मैंने बैंक से आज पैसा लोन, एज अ लोन मैंने लिया, बैंक से लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो आने वाले समय में मुझे वो बैंक को पैसा क्या करना है? चुकाना है, रीपे करना है। मान लेते हैं मैंने 5 साल के लिए बैंक से लोन लिया, तो आज मुझे पैसा मिल गया। तो आज वो पैसा जो लोन मुझे मिला उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रेजेंट वर्थ। अब ये जो पैसा है मुझे आने वाले 5 साल में बैंक को क्या करना है? रीपे करना है। ओके, तो हर महीना तो बैंक मुझे क्या बोलेगी? एक ईएमआई बताएगी कि हर महीना आपको इतना इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। तो वो इंस्टॉलमेंट में हर महीना बैंक को क्या करते रहूंगा? पे करते रहूंगा, टिल वो लोन जब तक क्लियर नहीं हो जाता। तो ये जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं, इन इंस्टॉलमेंट को क्या कहा जाता है? एन्युटी कहा जाता है। चलिए देखते हैं एन्युटी में यूज होने वाले नोटेशंस को। तो यहाँ पर ए किसको कहा जाएगा? एक्यूमुलेटेड वैल्यू को। सो एक्यूमुलेटेड वैल्यू को हम डिनोट करेंगे ए से, प्रेजेंट वैल्यू को डिनोट करेंगे पी से, इंटरेस्ट पीरियड को हम बोलते हैं यहाँ पर एन। इंटरेस्ट पीरियड क्या होगा? एन होगा। और आर क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। तो आई की वैल्यू कैसे मिलेगी हमें? आर अपॉन 100। और सी क्या होगा? सी इज नथिंग बट इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट को हम क्या कहते हैं? एन्युटी कहते हैं। सी को क्या कहते हैं हम? इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट यानी एन्युटी, यानी सी का मतलब हुआ एन्युटी पर पीरियड। इसको हम समझते हैं। एन का मतलब इंटरेस्ट पीरियड, मैंने कहा है एन, यहाँ इंटरेस्ट पीरियड होता क्या है। और आर का मतलब यहाँ पे मैंने क्या लिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पीरियड। सपोज मैंने 1 साल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 1 साल के लिए पैसे बैंक में रख रहा हूँ, और मैं हर महीना बैंक में क्या कर रहा हूँ? हर महीना मान लेते ये मैंने 1 साल के लिए बैंक में मैं पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1,000 डाला, यहाँ पे 1,000 डाला, यहाँ पे 1,000 डाला, यहाँ पे, ऐसा 12 महीने के लिए मैं 1,000 पे करूंगा। और अपने को सब में इंटरेस्ट रेट कैसा दिया है? ईयरली दिया है। मान लेते हैं सब में बोला रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। पर एनम, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब मैं पेमेंट कैसे कर रहा हूँ? मंथली कर रहा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट भी कैसे मिलना चाहिए? मंथली मिलना चाहिए, है ना। तो मेरा साल का 12% है, तो महीने का क्या रेट आएगा? 1%। 12 महीने का 12%, तो 1 महीने का कितना आएगा? 1% आएगा। तो यहाँ पे मैं आर क्या लूंगा? 1%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बोला है? पर पीरियड बोला है। तो भले साल का दिया रहेगा, लेकिन अगर आप पेमेंट मंथली कर रहे हो तो उस इंटरेस्ट को मंथ में क्या करो? डिवाइड करो। ओके,
अगर आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, तो आप उस इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर दो। अगर आप पेमेंट कैसे कर रहे हो, हाफ ईयरली कर रहे हो, तो आप उस इंटरेस्ट रेट को 2 से डिवाइड कर दो। ओके, क्लियर हो गया। और ये इंटरेस्ट पीरियड क्या है, जैसे अभी मैंने बोला कि मैंने इंटरेस्ट मुझे कितना महीने के लिए मिलेगा, 1 साल में 12 महीने के लिए, तो मेरा एन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सपोज मैं क्वार्टरली पेमेंट कर रहा था, ये तो क्वार्टरली पेमेंट कर रहा था तो साल का 12 है, तो क्वार्टरली इंटरेस्ट जानने के लिए मैं 4 से क्या कर दूंगा, डिवाइड। सो 12 डिवाइड बाय 4, 3% हुआ बेटा, तो हर महीना मुझे 3% मिलेगा, तो 3 आर क्या आएगा, 3 आएगा। और मैं साल में कितने बार पेमेंट करूंगा बैंक को, 4 बार पेमेंट करूंगा। कितने बार, 3 महीने में एक बार ना, तो ये 3 महीने में एक बार पेमेंट किया, ये 6 महीने में पेमेंट किया, ये 9 महीने में, और ये 12 महीने में। यानी साल में कितने बार पेमेंट किया, 1 2 3 4, यानी मेरा उस केस में एन हो जाएगा 4। होप सो इज दैट क्लियर। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एन्युटी कितनी तरह की होती है और वो एन्युटी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके।